च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः। शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोमाता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। महाराज की पुण्यतिथि कब है? कल है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद
हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू सर से मान सर तक, हिंदू सर से मान सर तक, भारत बृहद बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज लहराएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत बृहद बनाएंगे, हम भारत बृहद बनाएंगे, वंदे मातरम। वंदे मातरम। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 15 श्लोक 76। हाँ हो गया था। श्री शुक उवाच 78, 79, 80 इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभः पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वलः कृष्णपार्थावुपामन्त्र्य पूजितः प्रययौ मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परम विस्मितः इति दाक्षायणीनां ते पृथग् वंशः प्रकीर्तिता देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचरा। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्र्यां परमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिर-नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम 15 नारायण। श्री शुक ने कहा, एक शैली महाभारत की है, एक श्रीमद्भागवत की है। महाभारत का एक उज्ज्वल अंश श्रीमद्भगवत गीता है। धृतराष्ट्र उवाच संजय उवाच अर्जुन उवाच। धृतराष्ट्र संजय अर्जुन के नाम के पहले श्री शब्द का प्रयोग नहीं, लेकिन श्री भगवान उवाच भगवान के पहले श्री शब्द का प्रयोग है। महाभारत की यह शैली है कि भगवान के नाम के पहले या भगवान शब्द के पहले श्री लगना चाहिए, अन्यत्र नहीं। श्रीमद्भागवत की शैली है कि भगवान के साथ तो नित्य श्री का संयोग होता है, अन्यों के साथ कभी होता है कभी नहीं होता। श्रीमद्भागवत में एक जगह श्री नारद उवाच है, लेकिन नारद जी जब अपनी पूर्वजन्म की गाथा का वर्णन करने लगे, श्री हटा दिया गया, नारद उवाच। जीव के साथ, ऋषि मुनि के साथ कभी श्री का योग होता है कभी नहीं होता। भगवान के साथ नित्य ही श्री का योग होता है। यहाँ श्री शुक उवाच, श्री शुक ने कहा
भगवान सुखदेव ने कहा, एक परीक्षित होता है, एक परीक्षित होता है, दोनों में अंतर है। परीक्षित परीक्षित माँ के गर्भ में थे, अश्वत्थामा के बाण से भयभीत हुए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। माँ के गर्भ में थे तभी परीक्षित को भगवान का दर्शन हुआ। उन्होंने उनकी रक्षा की। जन्म लेने के बाद जो कोई आता उधर दृष्टि डालते, क्या वही है, क्या वही है, क्या वही है, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। और जिनके जन्म के कारण वंश का रक्षण हुआ, उनका नाम परीक्षित परिरक्षित या परीक्षा लेने में कुशल, निहारने में कुशल, जिसने गर्भ में दर्शन दिया, क्या वही आ रहा है। और जिनके जन्म से लुप्तप्राय वंश की रक्षा हो गई, तो परीक्षित परीक्षित दोनों शब्द ठीक। यहाँ श्री शुक उवाच, भगवान सुखदेव के नाम के पहले श्री शब्द का प्रयोग है। श्री शुक उवाच। देवर्षि नारद के लिए देवर्षि शब्द का प्रयोग है। देवता तो बहुत होते हैं, पुण्य देवता होते हुए ऋषि हैं। यह नारद जी की विशेषता है। देवता विषय लंपट होते हैं, पुण्य और के प्रभाव से उनको भोग्य सामग्री सुलभ होती है। भोग्य सामग्री में समाशक्ति के कारण भोग किंकरता उनके जीवन में पलती है। इसलिए देवता होते हुए भी वो ऋषि नहीं हो पाते। यहाँ देवर्षि नारद की विशेषता है कि देवता होते हुए भी ऋषि हैं। भोग लंपटता उनके जीवन में नहीं है। नारद, नार का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञानप्रद होने के कारण अन्वर्थ है। नारद जी को नारद कहा जाता है। निज निज मुखन कही निज होनी कुंभज, घट योनि कुंभज। अगस्त जी, नारद जी आदि महान भावों ने अपने मुख से अपने पूर्व जन्मों की गाथा का वर्णन किया। नारद जी कहाँ गंधर्व राज थे, लेकिन जहाँ भक्ति परक गान और नृत्य होना चाहिए वहाँ संसारी गान गाने लग गए। उन्मत्तता के कारण शापित हो गए। तो गंधर्व राज होने पर भी शूद्र कुल में जन्म हो गया। सत्संग की महिमा के प्रभाव से इतना उत्कर्ष हुआ कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में विख्यात हो गए। तो जीवों के जीवन में प्रमाद से अपकर्ष होता है, सत्संग से उत्कर्ष होता है। प्रमादो वही मृत्यु हो, प्रमाद ही मृत्यु है। महाभारत का सिद्धांत है प्रमादो वही मृत्यु हो। उपनिषद का वचन है। निस्संदेह जो प्रमाद है वह मृत्यु है। जीवन में प्रमाद नहीं पलना चाहिए। निद्रा, आलस्य, प्रमाद भगवद गीता के 14वें अध्याय के अनुसार तमोगुण की प्रगल्भता के कारण ये दोष पलते हैं। प्रमादो वही मृत्यु। प्रमा का यथार्थ बोध का जो दमन कर दे उसका नाम प्रमाद होता है। जीवन में प्रमाद न पले। प्रमाद और आलस्य में
वस्तु स्थिति का ज्ञान हो, लेकिन विवेक के अनुपालन में प्रमत्तता आ जाए तो उसका नाम होता है आलस्य। तो प्रमा यथार्थ बोध ही विलुप्त हो जाए, अभिव्यक्त ना हो, तो उसका नाम होता है प्रमाद। या विवेक प्राप्त विवेक का समादर ना हो तब आलस्य होता है। विवेक ही विलुप्त हो जाए, आवृत हो जाए, अभिव्यक्त ना हो तब प्रमाद होता है। इसलिए प्रमाद ही मृत्यु है। जीवन में प्रमाद न पले। अप्रमत्तेन वेदव्यम, प्रमाद छोड़ करके वेदव्य है। परमात्मा तत्व परिमार्गण करने योग्य। कम्बुग्रीव, गला बढ़िया उनके, कम्बुग्रीव एकदम लगभग। प्रमाद न पले। पिछले दिनों कहा था पृथ्वीबुधनोदर आकार, कम्बुग्रीव घट का नाम। घट माने घड़ा, पृथ्वीबुधनोदर आकार कम्बुग्रीव, गोल मटोल पेट वाला और शंख जैसे कंठ वाला घट का नाम कम्बुग्रीव। जिसकी ग्रीवा जो है गर्दन, कम्ब माने जल से उत्पन्न, किसके समान, शंख के समान हो, उसका नाम है कम्बुग्रीव। पृथ्वीबुधन उदर, गोल मटोल पेट वाला हो गया कौन, घट। दोनों लक्षण उसमें है। पृथ्वीबुधनोदर आकार, गोल मटोल पेट भी है और कम्बुग्रीव भी है, शंख के समान ग्रीवा भी है। मनुष्यों में जो कम्बुग्रीव होते हैं, शंख के समान गला, ऐसे बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं कम्बुग्रीव। किसी का नया बेटा हुआ हो तो नाम ही रख लो कम्बुग्रीव। अभी नामकरण न हुआ हो तो। इति देवर्षिणां प्रोक्तम निशम्य भरतर्षभ। भरत कुल में ऋषभ यह परीक्षित। ऋषभ माने श्रेष्ठ, भरतर्षभ। भरत कुल में ऋषभ माने श्रेष्ठ। देवर्षि देवता और ऋषि, देवता होते हुए ऋषि होना, विषय किंकर्ता भोग लंपटता से सुदूर रहकर सत्संग में अभिरुचि, भगवत कथामृत के पान में और गान में अभिरुचि। देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। पूजयामास सुप्रीता कृष्णम च प्रेम विह्वलः। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। इस 78वें श्लोक से सिद्ध होता है उस समय युधिष्ठिर जी के पास श्री कृष्ण भगवान विराजमान थे। यह अभिप्राय, नहीं तो चित्रपट बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान भी विद्यमान थे। देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को प्रसन्नता हुई, आनंद हुआ। प्रेम विह्वल होकर उन्होंने देवर्षि नारद का तो पूजन किया ही, भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया, भगवान की पूजा की। आयु में तो बड़े थे, लेकिन भगवान को भगवान समझकर उन्होंने पूजा की। कृष्ण पार्थावुपामन्त्र्य पूजित प्रयौ मुनिः। श्रुत्वा कृष्णं परम ब्रह्म पार्थ परम विस्मितः। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर उनके द्वारा सत्कार प्राप्त कर चले गए। इससे स्पष्ट ही है कि भगवान उस समय युधिष्ठिर जी के पास थे
भगवान की विद्यमानता में ही भगवान का यशोगान सुनाया युधिष्ठिर जी को। भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। श्रुत्वा कृष्णम परम ब्रह्म पार्थ परम विस्मिता। लीजिए, पार्थ का अर्थ हमने पिछले दिनों किया था। पार्थ का अर्थ होता है दक्ष, अपार्थ का अर्थ होता है अदक्ष। दूसरा पृथानंदन, पृथा पुत्र का नाम होता है पार्थ। कुंती के बचपन का नाम था पृथा, इसलिए अर्जुन का नाम, युधिष्ठिर जी का नाम भी, भीम जी का नाम, अर्जुन जी का नाम पार्थ हो गया। मातृपरक नाम यह पार्थ जो है मातृ, कौन्तेय भी मातृपरक नाम है। माता के अनुसार भी नाम होता ही है। सुभद्रा के पुत्र हो गए सौभद्र ऐसे। कृष्ण पार्थावुपामंत्र्य पूजिता प्रययौ मुनि श्रुत्वा कृष्णं परम ब्रह्म पार्थ परम विस्मितः। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर उनके द्वारा सत्कृत होकर चले गए। श्री कृष्ण भगवान को परम ब्रह्म सुनकर समझकर युधिष्ठिर जी परम प्रमुदित हुए, परम विस्मित और आश्चर्यचकित। अच्छा, मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि साक्षात परमात्मा ही श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हैं। यह है, मैं तो सगा संबंधी समझकर ही शिष्टाचार का निर्वाह करता था, लेकिन देवर्षि नारद का वचन तो अन्यथा सिद्ध नहीं हो सकता। ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हैं। यह सुनकर परम विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। इसलिए यह भी है, इसलिए व्यक्ति के स्वरूप स्वभाव और प्रभाव का ज्ञान होने पर महत्व बुद्धि होती है। ऐसे भी किसी वस्तु के स्वरूप स्वभाव और प्रभाव का ज्ञान होने पर महत्व बुद्धि होती है। स्वरूप स्वभाव और प्रभाव, भगवान का अवतार भले ही हो, लेकिन भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का अंकन सबको नहीं होता। सगे संबंधी तो अपना सगा संबंधी समझते हैं। दुर्योधन जैसा कोई व्यक्ति उन्हें दुष्ट भी मान लेता है, प्रतिद्वंद्वी भी मान लेता है, डरने भिड़ने का बानक भी बना लेता है। इसलिए वस्तु और व्यक्ति की उपलब्धि के साथ साथ उसके महात्म्य का ज्ञान भी अपेक्षित है। पिछले दिनों का स्थिति और दृष्टि का महत्व होता है। महाप्रलय में तो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही हम जीव भी शेष रहते हैं। जगत भी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व से एकीभूत होकर ही शेष रहता है। स्थिति की तो पराकाष्ठा है महाप्रलय में, लेकिन दृष्टि न होने के कारण महाप्रलय के बाद पुनः जीवों को जन्म हो जाता है, देह जन्म लेना पड़ता है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त उसे जीवन प्राप्त होता है। दृष्टि को आवश्यकता है स्थिति की, स्थिति को आवश्यकता है दृष्टि की। यह हो पार्थ को, युधिष्ठिर जी को परम आश्चर्य हुआ। अच्छा, मैं तो सगा संबंधी समझकर, अपने से आयु में छोटा समझकर ही व्यवहार करता था, दुर्व्यवहार तो नहीं किया।
लेकिन भगवान समझकर तो मैंने कोई व्यवहार भी नहीं किया। परम आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण का दर्शन तो सुलभ था, लेकिन महात्म्य का ज्ञान नहीं था। महात्म्य का ज्ञान भी होना चाहिए। एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे, साथ में केवल स्वामी जी थे। उन दिनों यही होते थे साथ में। जहाँ उतरना था उतरे। स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर 50-60 व्यक्ति आए होंगे लेने। शंकराचार्य की जय, शंकराचार्य की जय। उन दिनों में ऊपर की सीट पर होता, स्वामी जी नीचे। बगल वाले में 2 व्यक्ति थे। वो दौड़ के देखने आए द्वार के पास ट्रेन में कि कौन है, किसके लिए जयकारी लग रहे। उसके बाद हाय बहलाने का मारी गई। 12-13 घंटे साथ में रहे, हाथ भी नहीं जोड़ा। हमें क्या पता कि शंकराचार्य रहेंगे। हम मुस्कुराए। हम क्या कहते, हम ये घोड़ा थोड़े पीटने जाते, शंकराचार्य हमको प्रणाम करें। इसलिए व्यक्ति की विद्यमानता ही पर्याप्त नहीं है, उसके स्वरूप स्वभाव का ज्ञान भी आवश्यक। वस्तु की विद्यमानता भी हो, लेकिन छांदोग्य श्रुति के अनुसार कोई व्यक्ति कहीं सोता हो, उसके नीचे ही धरती के नीचे रत्न पड़े हों बहुत से, उसकी दरिद्रता थोड़े दूर होगी। पता ही नहीं कि जहाँ मैं सोता हूँ उसके नीचे रत्नों का भंडार है। इसी प्रकार से दृष्टि की भी महत्ता है। वस्तु और व्यक्ति की उपलब्धि का ये महत्व नहीं है, उसके महात्म्य का बोध भी अपेक्षित है। यह अभिप्राय। इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। दक्ष पुत्र अब 8वां स्कंद प्रारंभ होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 30 वर्षों में 31वां वर्ष होगा यह। श्रीमद् चातुर्मास में भागवत कथा कहते हैं, तो 7वें स्कंद तक पहुँचे, आज पूरा हुआ। विद्यावतां भागवते परीक्षा। विद्वानों की विद्या की परीक्षा भागवत में हो जाती है। निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन भागवत की कथा तो बहुत होती है, परंतु भागवत में जो गांभीर्य है, साहित्यिक दृष्टि से तो उज्ज्वलता है ही, दार्शनिक वैज्ञानिक दृष्टि से जो गांभीर्य है उसका भी अनुशीलन करना चाहिए। यह सभी अच्छे हैं, सभी गंभीर अध्याय हैं, लेकिन एक 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 व्यासनंदन हमारे गुरु भाई होंगे, शायद जीवित हों, मिलते नहीं। वृंदावन में रहते, मिलना जुलना हो, क्योंकि नैमिष में भी हम लोग साथ रहते, तो उनको कष्ट यह है कि साथ वाले शंकराचार्य हो गए, अब मैं नहीं हुआ। आप गृहस्थी का आनंद भी ले लो, शंकराचार्य
उन्होंने एक बार बताया एक एक एक। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, एक अध्याय, एक स्कंध, एक श्लोक पहला जन्माद्यस वाला, एक अध्याय वेदस्तुति बहुत कठिन है, एक स्कंध एकादश स्कंध बहुत कठिन है। एक 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 श्लोक, एक अध्याय और एक स्कंध बहुत कठिन। वैसे ही समाधि भाषा में भागवत की संरचना हुई है दिव्य। प्रथमोध्याय, इस स्कंध में मनवंतरों, इस स्कंध के प्रथम अध्याय में मनवंतरों का वर्णन। राजोवाच स्वयंभुवस्य गुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विसुषिजां सर्गो मनूनन्यान्वदस्व नः यत्र यत्र हरिर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्तानि नो वद शृण्वताम् यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता यतीते नागतेऽद्यत्वात्। भगवान सुखदेव जी तो दिगंबर परिग्रह रहित, परीक्षित जी प्रायोपवेशन अन्न जल त्यागे हुए। श्रोता भी ऐसे और वक्ता भी ऐसे। राजोवाच, राजा ने कहा, गुरुदेव कहकर संबोधन किया। स्वयंभुवस्य गुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विसुषिजां सर्गो मनूनन्यान्वदस्व नः यत्र यत्र हरिर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्तानि नो वद शृण्वताम्। स्वयंभुव मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा इन दोनों ने कहाँ तप किया? नैमिषारण्य में। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार श्रीमन्नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी को सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक कहा गया है। सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक, सर्वदेवों के पुंजीभूत स्वरूप, सर्वजीवों के पुंजीभूत स्वरूप। या श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी को सर्वदेव घनात्मक, सर्वजीव घनात्मक या कहा गया। उन्हीं से मनुष्यत्रूपा की अभिव्यक्ति हुई। योग बल से ब्रह्मा जी ने ही स्वयं को मनुष्यत्रूपा के रूप में अभिव्यक्त किया। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार शत्रुपा ने योग बल से 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में स्वयं को व्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुषों के रूप में अभिव्यक्त किया। यह मनुष्यत्रूपा का उल्लास विलास ही यह जगत है, यह अभिप्राय। मनु का अर्थ होता है मंत्र। भृगु भी होता है। सो रहे थे इसलिए हमने कहा भृगु। मनु का अर्थ होता है मंत्र।
उपनिषदों में 5-6 स्थलों पर मंत्र के अर्थ में मनु शब्द का प्रयोग हुआ है। मनु माने मंत्र, और व्यक्ति विशेष के लिए मनु शब्द का प्रयोग हो तो मंत्रार्थविद, मंत्र दृष्टा मनु शब्द का अर्थ होता है। मनु का अर्थ है मंत्र। किसी व्यक्ति के लिए मनु शब्द का प्रयोग हुआ, जैसे मनु और शत्रुपा में मनु। मंत्रार्थविद, मंत्र दृष्टा का नाम भी मनु होता है। स्वयंभुव मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपने वंश परंपरा चलाई, यह अभिप्राय। जब सृष्टि की रचना का समय होता है तब वंश विस्तार की गाथा होती है, जो जितना विस्तृत कर ले उतने अच्छा। और आजकल परिवार नियोजन की बात चल रही, हम दो हमारे दो क्या, हम दो हमारे दो। उधर सृष्टि के आरंभ में वंश विस्तार करने वाले ऋषि लोग हुए। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपने वंश की परंपरा चलाई है। यत्र विश्वसिजाम सर्गो मनोनन्यान वधस्वाना। अब आप कृपा करके अन्य मनुष्यों का वर्णन कीजिए। यत्र यत्र हरिर्जन्म कर्माणि च महीयस गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्थानि नो व्यद शृण्वताम्। ब्राह्मण संबोधन किया। जो तत्वज्ञ मनीषी होते हैं, मर्मज्ञ भगवत भक्त महात्मा होते हैं, जिस मनवंतर में महामहिम, बहुत बढ़िया, महीयसा, महिमान्वित, महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों लीलाओं का वर्णन करते हैं उनको अवश्य सुनाइए। शृण्वतो नास्ति में मृतम, अर्जुन का वचन है, शृण्वतो नास्ति में मृतम। ऋतम, बस बंद कीजिए महाराज। घड़ी देखा या नहीं? अभी चश्मा भर नहीं, आज देखा चश्मा भरिए, अभी बाकी है 5 मिनट। घड़ी, बातचीत करे व्यक्ति, हंसी मजाक करे तो घड़ी पर ध्यान नहीं जाए। प्रवचन में जरूर घड़ी पर ध्यान जाए। हाँ, प्रवचन में तो ये कब बंद होगा। ज्ञानी सत्पुरुष महापुरुषों ने जिस मनवंतर में महामहिम भगवान, महीयसा, महिमान्वित जो भगवान हैं, जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं उन्हें आप अवश्य सुनाइए। गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्थानि नो वद शृण्वताम्। यह हुआ। मैं आस्था पूर्वक भगवान का यशोगान सुनना चाहता हूँ। यद्यस्मिन् अंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्वभावना कृतवान कुरुते कर्ता ह्यतीते नागते देवा। फिर कहा ब्रह्मन भगवान विश्वभावन, बहुत बढ़िया नाम है, विश्वभावन।
विश्व की भावना करने वाले भगवान हैं, अर्थात स्वयं को ही विश्व रूप में उद्भासित करने वाले भगवान। विश्व भावन, बढ़िया नाम दिया ना भगवान का। बीते हुए मनवंतरों में जो लीला उन्होंने की, लीला तो भगवान की चलती रहती है। वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगे मनवंतर में, संभावित मनवंतरों में जो लीला करेंगे सबको सुनाइए। अर्थात आप त्रिकालज्ञ हैं, यह अभिप्राय। परीक्षित जानते थे कि भगवान सुखदेव त्रिकालज्ञ हैं। आगे जो लीला करेंगे, अतीत में जो लीला कर चुके, इस समय भी मनवंतर में जो जो लीला कर रहे हैं, उन सब का वर्णन मेरे प्रति कीजिए। पीठ पीछे क्या हो रहा है हमको क्या पता, लेकिन इस समय, इस मनवंतर में, जिस क्षेत्र में, जम्बूद्वीप इत्यादि में भगवान जो लीला कर रहे हैं, लीला पुरुषोत्तम की लीला तो आज भी है लीलाधर। आगे जो लीला करेंगे वो भी बताइए, पहले जो लीला कर चुके वो भी बताइए। बहुत ऊंची बात है। आप त्रिकालज्ञ हैं, साथ ही साथ भगवान की आप पर इतनी कृपा है कि भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में भगवान लीला के प्रत्यक्षदर्शी आप हैं, यह अभिप्राय। ऋषि गोवाच, ऋषि ने कहा, यहाँ पर ऋषि शब्द का प्रयोग भगवान सुखदेव जी के लिए हुआ है। मैं मनोभाव को रोकना चाहता हूँ, रुक नहीं रहा। ऋषिकेश से मैं 1966 में पैदल मार्ग से बद्रीनाथ की ओर जा रहा था। 1 किलोमीटर नीचे गंगा जी, बिहार घाटी, ऊपर पर्वत वृक्ष। मन में आया कि पर्वत वृक्ष जलधारा के दर्शन के लिए ही यात्रा हो रही है, तो सिद्ध महापुरुष का दर्शन तो हुआ नहीं। ये भावना आई। उस समय में अवधूत गीता का एक श्लोक उन्मत्त होकर गा रहा था, अकेले था। आज भी वो श्लोक याद है, बहुत वर्षों बाद शायद वो कह रहा हूँ। निर्मूल मूल रहितो ही सदोदितो हम, निर्धूम धूम रहितो ही सदोदितो हम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। इस श्लोक को उन्मत्त होकर गाता हुआ विचर रहा था। भावना यह थी कि कोई सिद्ध महापुरुष दिखाई पड़े हैं। इतने में भगवान सुखदेव जी 16 वर्ष के सामने प्रकट हो गए। मैं इतना बेसुध था कि हाथ भी नहीं जोड़ पाया। बेसुध था मैंने गान में। उनकी उदारता को मैं नमस्कार करता हूँ, तनिक भी उसमें बनावट नहीं है। उन्होंने ही नतमस्तक होकर मुझे हाथ जोड़ दिया। मैं ध्यानस्थ था ही। फिर मैंने चरण प्रणाम किया। फिर उन्होंने मुझे दीक्षा भी दी। एक मंत्र की, प्रणव की दीक्षा इस जीवन में सुखदेव जी से प्राप्त। दर्शन केवल 1 मिनट दिया। उनके दर्शन का प्रभाव यह रहा कि घंटों में बिल्कुल बेसुध रहा। बावड़ा जी में गंगा के किनारे बिल्कुल मूर्छित सा ये है। आज भी लीला संवरण के बाद भी भगवान सुखदेव जी, दत्तात्रेय जी इत्यादि मनीषी अनुग्रह करके दर्शन देते हैं। यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता यतीते नागतेद्यवः नागतेद्यवाय। इसी
कमरे का रूप दूसरा था। सन 71 की बात रही होगी। पैदल चलता चलता नैमिषारण्य से यहाँ आया। पूज्यपाद पूर्वाचार्य महाराज, कमरे का रूप दूसरा था, यहाँ थे। उन दिनों अतिथि इत्यादि रुकने की व्यवस्था नहीं थी, केवल अत्यंत परिचित व्यक्ति ही रुक सकते थे, सगे संबंधी ही। मठ का स्वरूप कुछ और था। मेरे मन में भाव आया, मैंने सुना कि 15 दिनों तक महाराज यहाँ रहेंगे। मैंने कहा भगवान, मैं आपसे परिचित हूँ। नैमिषारण्य के दंडी स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज ने आपको जहाँ जहाँ बुलाया, मेरठ आदि में मैं आपकी सेवा में था, सारी व्यवस्था करता था। संभवतः आपको स्मरण हो। मैंने सुना है कि 15 दिनों तक आप मठ में निवास करेंगे। भगवद गीता मुझे पढ़ा दीजिए। बहुत जोर से डांट दिया। और यहाँ भोजन थोड़े मिलता था, क्षेत्रों में भटकता सब, यहाँ भग भग भिखमंगा कहीं के पूरे पुरी में घूमने पर भी भरपेट रोटी नहीं मिलता। तो उन्होंने डांट दिया। मेरी स्थिति वही हो गई जो ध्रुव जी की हुई थी, विमाता के डांटने पर। मैं बच्चा तो था ही, रोते हुए गया। दैव योग से भगवान आदि शंकराचार्य की मूर्ति तो उधर किनारे में थी पहले, सामने तो बाद में की गई। दैव योग से किवाड़ खुला था, मैं घुस गया। शंकराचार्य की जो मूर्ति है, किनको आपने शंकराचार्य बना रखा है, मैंने उनसे गीता पढ़ाने के लिए कहा, डांट दिया। मूर्ति से आवाज़ आई, गीता पर जितनी संस्कृत टीकाएँ हैं सबका ज्ञान दे दिया, गीता पर लिखना प्रारंभ कर दो। वो डांटते नहीं तो गीता का ज्ञान कैसे मिल जाता। कुछ पढ़ाते 10 दिन 15 दिन हो तो पूरे गीता पर जितने भाष्य हैं सब लग गया। इसी मठ की देन है। यहीं तक नहीं, भगवान शंकराचार्य के प्रतिमा से आवाज़ आई, मैंने तुम्हें इस पीठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया, भविष्य में तुम्हें ही मैं शंकराचार्य बनाऊंगा। हो भी गया। तो महापुरुषों की डांट भी फलीभूत है, यानी वो डांटते नहीं तो क्या होता। 15 दिन में कितना पढ़ाते। अब बाद में तो दैव योग से कई साल तक मैंने उनसे पढ़ा भी है। कुछ गुरुदेव ने जोड़ा था, यह भी है। कुछ गुरुदेव ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ढीला पड़ गया, इस बच्चे को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आप मेरे पास ही चातुर्मास कीजिए काशी में। उनसे कहा, उन्होंने कहा हो भाग्य। फिर यह भी कहा गुरुदेव ने, और जगह आप कलकत्ता बम्बई में व्यवसा करेंगे तो धन भी मिलेगा, भोजन भी पर्याप्त मिलेगा। यहाँ हो सकता है आपको भोजन भी ठीक से न मिले, इसकी पढ़ाई न छूटे। फिर 3 दिन तक महाराज बैठने की क्षमता कम रह गई थी पूज्य गुरुदेव में। 3-3 घंटे 9 से 12 तक बैठ के सुनते रहे। बीच बीच में मैं प्रश्न करता तो कहते गंभीरतापूर्वक उत्तर दीजिए इसके प्रश्न का। बाद में पूज्य गुरुदेव ने कहा, देखो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बैठने की क्षमता नहीं है, लेट कर प्रवचन सुनना ठीक नहीं है। अब शंकराचार्य से कहो कि दूसरे कमरे में अगर उचित समझे न पाठ चले, भविष्य में इनसे पढ़ते रहना। 5 साल तक चातुर्मास में मैंने पढ़ा भी, जगह जगह यही कहा। 6:05-7 हो गया। तो यत्रिका अलग होते हैं। यही ऋषिरुवाच, ऋषि का अर्थ यहाँ भगवान सुखदेव ने कहा, मनवोस्मिन् व्यतीता षट्कल्पे स्वयंभुवादय आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवः
आकुत्यां देवहूत्यां च द्वैत्रोस्तस्य वै मनोः धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान पुत्रतां गतः। इस कल्प में स्वयंभू मनु, स्वयंभू आदि जो 6 मनवंतर बीत गए, संकल्प में आजकल कहते हैं मनु का नाम लेते हैं, वैवस्वत मनवंतरे, उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया, उसी में देवता इत्यादि अभिव्यक्त वे उत्पन्न हुए। स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति के से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए, देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान उनके पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए। बहुत बढ़िया। यह भारतवर्ष है, यहाँ की देवियाँ पतिव्रता सती साध्वी साक्षात जगदीश्वर को भी जन्म देने में समर्थ हैं। इससे अधिक सनातन धर्म में आस्थान्वित मातृशक्ति से अधिक किसका सौभाग्य होगा। ये चाहें तो जगत जननी को जन्म दे सकती हैं, लाली बना सकती हैं, चाहें तो जगदीश्वर को लाला बना सकती हैं। इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा। आजकल तो बहुत विचित्र गाथा चल रही है, मौलवी लोग बहुत परेशान हैं। मुस्लिम घर की कन्याएं कहती हैं, देवियां कहती हैं, हमको सताने दोहने के अलावा मिला क्या, हम हिंदू धर्म को स्वीकार किए बिना नहीं रहेंगी। यहाँ तो स्त्रियों का कोई सम्मान ही नहीं है मुसलमानों के यहाँ। कभी भी हमारा तिरस्कार हो, तलाक हो, हमको कुछ गिना ही नहीं जाता है। और यहाँ देखो यहाँ तो इतना अधिकार है कि जगत जननी को भी जन्म देने की क्षमता सनातन धर्म स्थान्वित मातृशक्ति को प्राप्त है। जगदीश्वर को भी लाला बनाने की क्षमता प्राप्त है। इससे बढ़कर देवियों का सम्मान क्या होगा। जगदीश्वर जगदीश्वरी जिनके गर्भ से जन्म लें, इससे बढ़िया क्या होगा। तो सनातन धर्म में मातृशक्ति का बहुत सम्मान। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, त्वमेव माता। शास्त्रों की मर्यादा है। स्कंद पुराण आदि के अनुसार, काशी खंड आदि के अनुसार सन्यासी भी उनके सामने माता दिखाई पड़ जाए, माता को पहचान लें तो आसन से उठकर दंडवत प्रणाम करें। माता का इतना सम्मान है। मातृशक्ति साक्षात जगत जननी ही मान्य। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज अध्याय है। 1-2 प्रश्न 5-7 मिनट है।